एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। नबील गबोल, आप कौन सी सियासी जमात ज्वाइन करेंगे? और फिर बात होगी कराची की। कराची का वोटर कहां जाएगा? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। नबील गबोल एक बार फिर नया सियासी ठिकाना ढूंढने लगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त जो सच्चा लीडर है वो इमरान खान। कभी इमरान खान के फैन और कभी बिलावल भुट्टो के शैदाई। क्या नबील गबोल दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं? कराची की सियासत में अहम मोड़। सियासी जमातें अवामी ताकत दिखाने का मुकाबला करती नजर आ रही हैं। क्या पाक सरजमीन पार्टी तिब्बत सेंटर पर अवाम की बड़ी तादाद को इकट्ठा कर सकेगी? पूछेंगे साबिक रुकने कौमी असेंबली नबील गबोल से। रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी वसीम आफ्ताब से और दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर हारिस नवाज से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, कुछ पार्टीज क्या रिवाइवल की तरफ जाती हुई हमें नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा नबील गबोल ने अपनी सियासत का आगाज पीपल्स पार्टी से किया था। वो 25 साल तक पीपल्स पार्टी में शामिल रहे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पॉलिसी से इख्तलाफ के बायस इस तवील रफाकत का इख्तिताम हुआ। 2013 के इलेक्शन से कबल ही ये वाकया हो गया था। उनकी पीपल्स पार्टी छोड़ने पर तो किसी को इतनी हैरत नहीं हुई थी, मगर MQM में शमूलियत के फैसले ने सबको हैरान कर दिया था। नबील गबोल MQM की नशिस्त पर रुकने असेंबली मुंतखब हो गए, मगर फिर MQM के साथ भी ज्यादा अरसा नहीं चल सके। फरवरी 2015 में उन्होंने MQM छोड़ दी और इल्जाम लगाया कि कायदे MQM उनके कत्ल का हुक्म दे चुके हैं। हमने 2013 में उनसे पीपल्स पार्टी छोड़ने का सबब पूछा तो उन्होंने उसकी वजह उस वक्त के सिंध के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा के लियारी के मामलात में मुदाखलत बयान की थी। सितम ज़रीफ ये है कि जुल्फिकार मिर्जा भी साबिक सदर ज़रदारी से इख्तलाफात के बायस पीपल्स पार्टी छोड़ गए। लेट्स लिसन टू नबील गबोल। हमारे एक मिनिस्टर जो है वो मेरे हल्के में इंटरफेयर कर रहा है और वहां पर गैंगस्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और यही गैंगस्टर्स नबील गबोल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये गैंगस्टर पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। और आज यही हो रहा है कि आज वो पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, नबील गबोल को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। जिसने आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, लेकिन ये कि जिसने जिन लोगों के साथ बैठकर ये लियारी में इन्होंने जलसे कराए हैं, जिनके नाम पर सियासत करते हैं लियारी के अंदर, ये जो अमन कमेटी के लोग हैं, वो उसी मिनिस्टर को जिससे खुद कहता है हाँ मैंने रहमान बलोच को मारा है, उसी के साथ बैठकर उसको दावतें देते हैं, जिसके नाम पर सियासत करते हैं। मैंने लियारी के एक भी जो डेवलपमेंट के जो मीटिंग्स होते हैं उसमें मैं बुलाया नहीं जाता हूं। बिल्कुल मुझे इख्तिलाफ आता है इस बात पे। नबील गबोल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम टुडे। आज किसी और की सियासत नहीं, आपकी सियासत पे बात होगी। सर, क्या ये खबरें जो आ रही हैं, और हम दोबारा दिखाएंगे, प्रोड्यूसर साहब जरा वो तस्वीर दिखाएं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे तहलका मच गया कि आप दोबारा शायद पीपल्स पार्टी में जाएंगे। पहले तो बताएं ये क्या पिक्चर कब की है ये? देखें, ये पिक्चर सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ और ये पिक्चर है 3 दिन पहले की। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के बेटे की शादी थी, वलीमा, तो वहाँ पर जरदारी साहब आए हुए थे। और जाहिर है जब मतलब आप वहाँ सबसे मुलाकातें हो रही थी, तो मैं भी मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। तो बैठते हुए उन्होंने कोई एक ऐसी बात मुझे बोली जो मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने कान नज़दीक करके उनसे मैं सुनना चाह रहा था कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि शोर बहुत था। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात मुझसे कही जो मैंने उनसे फिर मेरी बात हुई उस हवाले से, और फिर वो कहकर मैं निकला तो वो फोटो जो है उसी मोमेंट का, उसी वक्त का वो फोटो था। इस वक्त आप उनसे पूछ रहे हैं कि ज़रदारी साहब आपने क्या बात कही है, मुझे आवाज नहीं आई, ये कह रहे हैं आप उनसे? जरा ऊंचा बोलें।
मैं यही कह रहा हूं कि जरदारी साहब से मेरी बातचीत हुई, वहां पर मुलाकात भी हुई, और जरदारी साहब की जो जिस तरीके की उनकी आदत है मजाक करने की, बहुत लाइटर मूड में उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से मुझसे मिले और अच्छी तरीके से बात की उन्होंने। और जाते जाते जब वो बैठ गए तो फिर एक और बात उन्होंने कही जो मुझे आवाज नहीं आई, तो मैं जरा अपना कान उनके नजदीक करके सुनने की कोशिश की कि उन्होंने तो क्या वो बात हमें मुझे बता कहा। दें, क्या थी वो बात? क्या कह रहे थे वो आपसे? उन्होंने कहा हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जल्दी मिलेंगे। अच्छा, और आपने क्या कहा कि जरूर मिलेंगे या नहीं सर रहने दें? मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं रहने दें, मैंने कहा बिल्कुल आप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं और बिल्कुल जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। वही पीपल्स पार्टी गबोल साहब जिसको आप छोड़ के गए थे और जरदारी साहब की वजह से ही छोड़ के गए थे। लेट मी रीविजिट दैट विद यू। लेट्स वॉच नबील गबोल साहब ने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी थी। प्रेसिडेंट साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हैं जिनको अपने घर से भी वोट नहीं मिल सकता है। देखिए, हमें वोटर्स के पास जाना है। मैं नहीं समझता हूं कि हम इस सिचुएशन में हम वोटर्स को फेस कर सकते हैं, और मैं बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहा हूं कि मैं इस एमएनएशिप से रिजाइन करूंगी। गबोल साहब, आप अकेले नहीं हैं। फैसल साले हयात साहब के बाद क्या आप समझें कि आप पीपल्स पार्टी में वापस आएंगे? देखिए, मेरा और फैसल साले हयात का केस डिफरेंट है। कैसे? फैसल साले हयात ने जब पैट्रियट बनाया तो सबसे पहले वो मेरे पास आए और उनको 10 MNAs की ज़रूरत थी, और उन्होंने मुझे कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि 10 MNAs लेकर आओ और हम आपको जो है टॉप की मिनिस्ट्रीज देंगे। तो मुझे फैसल साले हयात ने ऑफ़र की थी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की कि अगर आप हमारे साथ मिल जाओ और हम जो है जमाली साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जिस पर मैंने साफ अल्फाज में उनको ये एक जवाब दी कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता हूँ और मैं पैट्रियट में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि जाहिर है आप इलेक्ट हुए हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर और आप धोखा देकर छोड़कर आप जो है जनरल मुशर्रफ का साथ देंगे, तो ये मेरी ज़मीर ने गवारा नहीं किया और मैं नहीं गया और मैं पीपल्स पार्टी के साथ रहा। वो वापस आ गए हैं पीपल्स पार्टी में। कैसा लगा आपको उनको देखकर पीपल्स पार्टी में वापस? मुझे हैरत हुई है, मुझे बहुत हैरत हुई है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को इतनी ज्यादा जरूरत है लोगों की, लेकिन मैं समझता हूं हैरत भी हुई और हिम्मत भी बंदी कि अब मैं भी चलूं। नहीं, मेरा तो देखिए केस, मैं अगर पीपल्स पार्टी में जाऊंगा तो मेरा केस बनता है वापस। जिसकी रीजन ये कि मेरे इख्तिलाफात जरदारी साहब से नहीं थे, मेरे इख्तिलाफात जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, शर्जील मेमन, कादिर पटेल टाइप के लोग जिन्होंने लियारी को तबाह बर्बाद किया, मेरे इख्तिलाफ उनसे थे। अब वो तीनों यहाँ से हट गए, खत्म हो गए। जुल्फिकार मिर्जा की भी वापसी की इधर उधर घूम रही हैं। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि जुल्फिकार मिर्जा वापस जरदारी साहब उनको लेंगे। मैं मतलब ये तो एक मैं समझता हूँ जरदारी साहब की दिल की बात बता रहे हैं आप गबोल साहब। कैसे कैसे आसमान बदल जाता है। आपने क्या नहीं कहा था कि जरदारी साहब के इर्द गिर्द करप्ट लोग मौजूद हैं? मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं तो स्टैंड कर रहा हूं अपनी बात पे कि जरदारी साहब के जिनका मैंने नाम लिया, जिनकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी, मैं आपको बताऊं कि लियारी को जरदारी साहब ने खुद निकाला या ऑपरेशन की वजह से ये लोग अलग अलग हो गए? नहीं, देखिए, इधर उधर हो गए। इसमें जरदारी साहब का कौन सा क्रेडिट है कि उन्होंने करप्ट लोगों को निकाल दिया पार्टी से? जुल्फिकार मिर्जा ने क्यों पार्टी छोड़ी, आपके सामने सब बात। कादिर पटेल साइडलाइन क्यों हुआ, सबके सामने ये बात है। शर्जील मेमन मुल्क से बाहर किस वजह से बैठे हुए, सबके सामने ये हकायक है। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखें, अभी मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की है, मैंने कोई फैसला भी नहीं किया है। मेरे एक पिक्चर से ये मशहूर हो गए। आपने एक बात की है कि आप समझते थे कि आसपास सही लोग नहीं है। पीपल्स पार्टी के ही लोग हमें बताते रहे कि आपसे तो अपना हल्का ही नहीं संभल रहा था, और उस वक्त जिस वक्त आप थे वहां पर हमने जाके लोगों से बात की थी, आपको याद होगा, कोई प्रोग्राम में भी दिखाया था, एक दफा दोबारा दिखाते हैं। क्या कह रहे थे हरियाणा के अवाम उस वक्त जब नबील गबोल साहब थे वहां के MNA अबाउट नबील गबोल? लेट्स वॉच दैट। आज नबील साहब जो कहते हैं कि लियारी में क्रिमिनल लोग हैं, लियारी में क्रिमिनल लोग नहीं है। नबील साहब 4 साल से यहाँ नहीं है, अब इनके इलेक्शन का टाइम आ गया, वो आ गए। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। 1988 से जब उनके अंकल ने 2 लाख रुपए उनको दिए कि इलेक्शन लड़े, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं थे, तब से लेके टिल डेट राइट नाउ ही इज इन विन, और वो जीतते जा रहे हैं। सबब ये नहीं है वो लोगों को मरवा रहे हैं।
हमें फंसवा रहे हैं एंड वी आर टोटली टू द फाइनल एक्सटेंट इन होच वाटर। अब जब एक नुमाइंदा एक हीरो निकला लियारी से हमारी आवाज सुनाने के लिए तो इनको अच्छा नहीं लग रहा नबील गबूल साहब को। हम वहाँ पे टाउन ऑफिस में पहुंचे थे, टीपी ऑफिस, वहाँ पे नबील गबूल साहब निकले, बिल्कुल ठीक तरीके से गए। एक लोगों का एहतजाज था, लोगों का रश था, कोई फायरिंग नहीं हुई थी। वहाँ पे लोगों ने उस पर पथराव किया था, सब कुछ किया था, मगर वो कह रहे हैं कि फायरिंग हुई। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने वाला जो इलेक्शन होगा हमें अच्छे लोग दिए जाएंगे, हमें काबिल कबूल होगा, लियारी के लोगों को कबूल होगा। और साथ ही साथ आपको याद करूंगा बोल साहब, आपने कहा था उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के सौलत मिर्जा साबित होंगे, ऐसा हुआ नहीं? नहीं, आपने तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो रिकॉर्डिंग आपने अभी चलाई है ये 2013 के इलेक्शन से पहले की है, और जिसको ये हीरो बोल रहे हैं अपना, वो हीरो उज़ैर बलोच को कह रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि वो 100 मर्डर केस में इन्वॉल्व है और आज जेल की सलाखों के पीछे है। और जो आज के नुमाइंदे MNA MPAs हैं ये पीपल्स पार्टी के नहीं है। ये लिस्ट दिया था उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी को कि इन लोगों को MNA MPA का टिकट दिया जाए। और जाहिर है उस जमाने में उज़ैर बलोच का खौफ था, अगर आप कैमरा लेकर जाती तो आपसे ये लोग यही बातें करते। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज आप लियारी में जाएं, देखें लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे लिए क्या बातें करते हैं। सर ये तो चैलेंज आपने मुझे पहले भी दिया था और फिर उसके बाद हम नहीं गए थे लियारी। सर मैं आई थी, नहीं आती है, आप नहीं देखें, आप नहीं आती है, स्टूडियो नहीं आते क्या? मैं आज आपको इनवाइट कर रहा हूं, मैं आज आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मेरे, आप देखें ना, एक तो आप फॉलो नहीं करती हैं ट्विटर साथ में। सर मैं तो फॉलो कर रही हूं, आप भी यहां मौजूद हैं, मैंने पुराने अपने इंटरव्यूज भी चलाए। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप सर, डोंट मेक इट पर्सनल बिटवीन यू एंड आई। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, मेरा आपका मामला नहीं है। आप यू आर अ होस्ट, आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। आपसे मैं ये सवाल करता हूं, आपसे मैं ये सवाल करता हूं एक कि आप प्लीज आप ट्विटर में जाकर देख लें कि मैं डेली लियारी में जा रहा हूं और मैं पोस्ट कर रहा हूं ट्विटर के अंदर, आप मेरे साथ चलेंगे लियारी में? पिक्चर्स भी कर रहा हूं, मैं आपके साथ चलेंगे, बिल्कुल चलूंगा मैं ओपनली। अगर मैं नहीं चला, आप दुनिया के सामने कहें कि नबील गबूल भाग गया, ये रिकॉर्डेड हो गया। ठीक है सर, चलेंगे लियारी। आप तो लगता है कि मेरे ख्याल में 1 साल पहले ट्विटर शब्द आप पढ़ती रही हैं। आपका आज ट्विटर कल के पढ़े, कल मैं लियारी में था, तो मैं लियारी में जलसा कर रहा हूं 1 महीने के बाद। चलिए ठीक है सर, जलसा करने जा रहा हूं। ठीक है सर, बिलावल भुट्टो की वजह से आप समझते हैं पीपल्स पार्टी बेहतर पार्टी है अब आज, या जरदारी साहब की वजह से? नहीं, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। पीपल्स पार्टी किसी के एक के वजह से नहीं होती है, पीपल्स पार्टी अवाम के वर्कर्स के वजह से होती है। पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी, जाहिर है भुट्टो की पार्टी है, लेकिन आप ये जो सवाल कर रही हैं कि बिलावल के वजह से है या जरदारी साहब के वजह से है, तो मैं समझता हूँ वर्कर्स के वजह से है। अब पॉलिसीज कौन बना रहा है, जरदारी साहब बना रहे हैं या बिलावल बना रहे हैं, CEC बना रही है, ये मुझे इल्म नहीं है कि इस वक्त किसकी पॉलिसीज चल रही है। लेकिन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। कुछ पहले आपने कहा नईमुल हक साहब आपके घर आए थे, वो चाहते थे आप PTI में शामिल हो जाएं। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट विद फरिया। एंड वेलकम बैक। नबील गबूल साहब हमारे खुसूसी मेहमान हैं। गबूल साहब कि ये बात हम क्लैरिफाई कर दें कि लियारी में ना जाने का जो मैंने उनको कहा है वो 2013 के इलेक्शन से पहले की बात है, उस वक्त की बात है। उसके बाद फिर वो MQM में चले गए, फिर MQM भी उन्होंने छोड़ दी। अब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि गबूल साहब किधर जाएंगे। गबूल साहब, कुछ अर्से पहले आपने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से कहा कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को भुट्टो की पार्टी बनाने के लिए पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। PP के कुछ अहम रहनुमाओं से रवाबित हैं। PP क़यादत अगर पार्टी में वापसी की दावत दे तो उस पर सोचा जा सकता है। और फिर आप उससे पहले ये भी कह चुके हैं नईमुल हक साहब के हवाले से, लेट्स लिसन टू दैट। ये कि नईमुल हक साहब मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझे खुद ऑफर की थी कि आप PTI में शामिल हो जाएं, और उन्होंने पैगाम लेकर आए थे। और अब मैंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये है कि अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। गबूल साहब, खुलकर आपने कहा कि मैं ज्वाइन ही कर लूंगा अगर सड़कों पर आते हैं। लेट्स लिसन टू दैट आल्सो। कि अगर इमरान खान की PTI असेंबली से इस्तीफा दे दे और सड़कों पर एहतजाज करे, मैं PTI में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान करता हूं अभी से ही। अगर इमरान खान PTI की जो पार्टी जमात है वो रिजाइन करे असेंबली से और सड़कों पर आकर एहतजाज करे। गबूल साहब, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन तासुर ये जा रहा है कि आप कोई भी जमात किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं और किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं।
देखिए जाहिर है मैं मतलब किसी जमात को ज्वाइन तो मुझे करना है इलेक्शन से पहले, लेकिन मेजॉरिटी जो मेरे वोटर्स हैं, मैं आपको सच बताऊं लियारी, क्योंकि मैं डेली रोजाना वहां पर अपने लोगों से मिलने भी जाता हूं और मैं कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहा हूं, मेजॉरिटी मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। लेकिन अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया है। बिलावल के हवाले से देखें, बिलावल आज भी अगर आपका कैमरा यहाँ घुमा सके, चारों तरफ शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की फोटो आपको नजर ये उस वक्त भी लगी हुई थी जिस वक्त आपने एमक्यूएम ज्वाइन कर ली थी। ये कभी मैंने नहीं निकाला है, ये कभी मैंने नहीं हटाया, क्योंकि मेरी लीडर भी आपने ज्वाइन की और कुछ अरसे बाद आपने कहा कि वो मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। बात ये नहीं हो रही कि आपकी क्या रिस्पेक्ट है, बात करें आप कोई भी पार्टी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीटीआई के लिए आप कितने संजीदा थे ज्वाइन करने के लिए? देखिए पीटीआई के लिए भी मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, और दोनों से मुझे ऑफर्स है। पीटीआई से तो कुछ ज्यादा ही मुझे ऑफर है। नई मुल्क मेरे घर पे भी आए थे, इमरान खान से मेरी बात हुई है और सब बात मतलब हम आपको याद कराना चाहेंगे कुछ अर्सा पहले जब आपकी इमरान खान साहब से बात हुई थी तो तब क्या बात हुई थी? लेट्स वॉच दैट। तो ये तो खुदा के बंदों सोचो मुल्क कितने बड़े क्राइसिस। अच्छा, इनका सिर्फ जो वोट बैंक है पंजाब में, काफ लीग की जगह आज पीपल्स पार्टी वही हरकतें 50 साल पीछे चला गया। मुशर्रफ के जाने तो मानता हूँ, तो वही उसी की बातें कर रहे हो, उसी का जज, उसी का गवर्नर, उसको हटाया किसने? आपने हटाया। मुझे पता आप लोग में हिम्मत था, मुस्लिम लीग में हिम्मत था मुशर्रफ को हटाने का, हमने हटाया। आसिफ जरदारी ने हटाया, पीपल्स पार्टी ने हटाया। वो क्रेडिट आप नहीं दोगे। ओ यार, एक डिक्टेटर से जज रहा है। सर आज ये क्रेडिट दे रहे हैं आप ज़रदारी साहब को? भी लगा है ना जिसमें उसने मेरी तारीफ की है कि पीपल्स पार्टी में और पार्लियामेंट में, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि नबील गबूल बड़े सच्चे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि नबील गबूल पीटीआई में शामिल हो। ये उन्होंने बाकायदा उनकी टॉक शोज में उन्होंने ये बात की है। खान साहब बदल गए और आपके बदल गए, ख्यालात बदलते रहते हैं सियासतदानों के। जब फैसल साले हयात पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकता है, जिसने बेनजीर शहीद भुट्टो के हयाती में उसकी जिंदगी में मुशर्रफ के कहने पर वोट दिया जमाली गवर्नमेंट को, तो मैं समझता हूं मैंने कोई किसी को गालियां नहीं दी है। जुल्फिकार मिर्जा ने तो गालियां तक दी हैं। अब मैंने ओपन फोरम है, सही कह रहे हैं आप, ये सियासत में कुछ भी हो सकता है, हम नहीं देखा इन पर्टिकुलर पाकिस्तानी सियासत में। ऑल द बेस्ट टू यू सर, आप जहां भी जाएं। लेट्स कम टू कराची। ये आपकी सियासत है, आपकी मर्जी है, आप जहां जाना चाहें, अगर आपको पार्टी है एंड यू विल मेक द बेस्ट डिसीजन। हम आते हैं कराची की तरफ। कराची की सियासत, जैसे हमने कहा, सियासत ही बदल जाती है, यहाँ की सियासत भी बदलती हुई नजर आई। 3 जमातों के दरमियान हमें ये सियासत घूमती हुई इस वक्त नजर आ रही है। पाक से जमीन पार्टी, एमक्यूएम लंदन एंड एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम लंदन कितनी लेजिटिमेट है, क्या पार्टी है भी नहीं, ये एक अलग सवाल है, मगर कोशिशें वहां पे जारी हैं। पीपल्स पार्टी भी रिवाइवल की कोशिश कर रही है। पीटीआई, पीएमएलएन, इन लोगों का कितना वोट बैंक हो सकता है, हम इस हवाले से बात करेंगे। आई स्टार्ट विद पाक से जमीन पार्टी। वसीम साहब, आप क्या समझते हैं, खास तौर पे क्योंकि आपने 29 जनवरी को तिब्बत सेंटर में कहा हम बहुत बड़ा शो करेंगे, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जवाब देना है? नहीं, कौमी मूवमेंट को तो जवाब देना नहीं है। हमें पाकिस्तान को ये यकीन दिलाना है कि कराची पाकिस्तान है और पाकिस्तान कराची है, और कराची का माशी पहिया अगर हरकत करेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। एमक्यूएम तो बहरहाल अब वो अपनी जो भी जिस कंडीशन में है, लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है, और PS 127 के बाद भी अगर कुछ लोगों की खाम ख्याली है तो इंशाअल्लाह 2018 के इलेक्शन में वो भी खाम ख्याली दूर हो जाएगी। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नहीं है, क्योंकि वो तो उनका सबसे बड़ा जलसा उन्होंने नश्ता पार्क में किया है, जहाँ पर छोटी छोटी अंजुमनें कराची की करती हैं जलसे, तो वो खुद ब खुद बता रहे हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हमने तो जब पार्टी बनाई थी, 30 दिन की पार्टी थी, उस वक्त हमने जिना बाग में किया था, जहां पर बड़ी बड़ी सियासी जमातें करती हैं, जबकि 30 दिन की हमारी उम्र थी टोटल सियासी। तो बहरहाल यू थिंक इस वक्त आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से बड़ी ताकत है, ये आपका बिलीफ है? जी जी बिल्कुल, पक्का किला में लोगों ने बता दिया है, और हमने तो जो कुछ किया था, पूरी मीडिया की सहाफती बरादरी ने उसको देखा, उसको रिकग्नाइज किया कि हाँ, पाक सरजमीन पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह। यही पावर क्या इलेक्शन में भी आपको हेल्प करेगी? क्या वोट भी मिलेंगे? क्योंकि जज से कई दफा हमने देखा है कि कोई सही गेज नहीं है मेजर करने का कि किधर वोट पड़ने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखें, हमने 3 मार्च के बाद की अगर आप सूरत हाल उठाकर देख रहे हैं कराची के इलेक्शन, ये सारी बातें माजी में भी होती रही हैं,
और उसका रिफ्लेक्शन जो था वो जो वोट कास्टिंग होती थी उस पर आता था। 3 मार्च के बाद उन सारी बातों के बावजूद वोट कास्टिंग रेशो नीचे की तरफ गया है। एमक्यूएम ने अपने 2 कश्मीर की सीटें लूज की हैं और फिर प्लस 1 to 7 की एक एमपी की सीट लूज की है। तो हमारी जो बात है उसको लोग सुन रहे हैं, उसको न सिर्फ ये तस्लीम कर रहे हैं बल्कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम ही समझते हैं कि कराची जो है वो 29 जनवरी को किसी सियासी जमात की पावर शो नहीं होगा बल्कि पाकिस्तानियों का पावर शो होगा। हमने पक्का किला में भी पाकिस्तान का परचम लहराया था कि क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान को अगर आज जिस यूनिटी की जरूरत है शायद से पहले ना थी, तो कराची जो है अपना रिजॉल्व शो करेगा। गुड थॉट सर, यूनिटी की थॉट इज अ वेरी गुड थॉट। हम वक्फा लेते हैं, ब्रिगेडियर हारिस हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि पोस्ट ऑपरेशन कराची की सियासत कहाँ खड़ी है। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। कराची की सियासत इस वक्त किस तरह जाती हुई नजर आ रही है। हर जमात उस वॉइड को जो कि बहरहाल पैदा हुआ कोशिश कर रही है कि पुर करे। ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन से जहां पर बहुत सारे फायदे हुए वहां पे एक वैक्यूम यकीनन पैदा हुआ है कराची के अंदर। ऑपरेशन प्लस अल्ताफ हुसैन की स्टेटमेंट जिसकी वजह से फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा। अब कौन सी जमात आपको नजर आती है कि इस वोट बैंक से फायदा उठा सकती है? पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, पाक से जमीन पार्टी भी है और उसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी है। देखें फरिया, बेसिकली बात यह है कि इस तरह वाकई देयर अ बिग वॉइड, और वॉइड इस सेंस में है कि क्रिमिनल एमिनेंस, लोगों का डर था, जो डर से वोट डालते थे वो भी खत्म हो गया। फिर उनके मिलिटेंट विंग भी तकरीबन खत्म हो गए हैं और साथ ही अल्ताफ हुसैन को जो एक हवा था वो भी काफी हद तक खत्म हो गया। लेकिन बात यह कि इस स्टेज पर आके नाउ मैंने ये देखे कि अभी तक लोग इंतजार करें। दिस इज टाइम टू, जब वैक्यूम होता है तो यू हैव टू कम इन। वो फोर्सेज आती हैं जो अभी तक मैंने देखा है पीपल्स पार्टी भी कोई अपना काम इतना नहीं कर रही है। इसी तरीके से पीटीआई तो बिल्कुल ही मैंने नहीं देखा कि वो कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो 2 धड़े जो एमक्यूएम के बने हुए हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। पीएसपी जो है पाक सरजमीन पार्टी है और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, तो अभी इनका आपस में भी मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर। अदरवाइज अगर ये डिवाइड करेंगे एमक्यूएम के वोट को तो इसका ऑब्वियस फायदा ये है कि या पीपल्स पार्टी को मिलेगा फायदा या मिलेगा पीटीआई को, या हम एक डिस्पर्स्ड वोट बैंक भी देख सकते हैं जिसमें से किसी को भी फायदा ना निकले। सो लेट मी ब्रिंग इन वसीम आफ्ताब साहब है पाक से जमीन पार्टी के। वसीम साहब, ये बात बड़े अरसे से गर्दिश हुई कि ये ज्वाइन कर सकती हैं जमातें। क्या हो सकता है कभी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और आपकी जमात आखिरकार आप ही के साथी हैं, वो पुराने इकट्ठे हो जाए? देखिए, हम तो एमक्यूएम को छोड़कर आए। हमने एमक्यूएम का कोई धड़ा नहीं बनाया है, एमक्यूएम नज़रियाती जज्बाती नहीं बनाया। हमने पाक से ज़मीन पार्टी बनाई है और हमारे दरवाजे खुले हैं फारूक सत्तार साहब के लिए। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इस्तेहकाम और पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर उन्होंने नारा लगाया है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, वो जिस वक्त चाहें बिल्कुल आएँ। हम अगर ये बात हम यूं ले लें, बात वही है कि हम कहाँ से पकड़ेंगे। अगर हम इस बात को यूं ले लें कि आपको इख्तलाफ था अल्ताफ हुसैन से, अब वो नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा, तो फारूक सत्तार साहब आपको कह सकते हैं आप आ जाएं, आप वो नहीं है वहां पर। देखिए, फारूक सत्तार ये एक उसूली सियासत हो और अगर कोई किसी उसूल पर ये मुल्क चलाना है तो ये मैंडेट इन्होंने खुद, आपने वीडियोस देखी होंगी कि अल्ताफ हुसैन के नाम पे लिया, उससे वफादारी का कसम उठाया है। वो इनसे कह रहा है कि मेरा मैंडेट वापस करो। ये शहर के लोगों को डिसाइड कर रहे थे कि वो किसके साथ हैं। अभी तो ये अल्ताफ हुसैन के मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक बिल्कुल नाजायज़ कब्जा है। मैं समझता हूँ कि इसको इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि उसूली तौर पर ये वोट अल्ताफ हुसैन के नाम पर उसकी पार्टी का था। अगर फारूक सत्तार साहब उसूली सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल आइए। हमने तो यहाँ तक ऑफर किए कि आप बाय इलेक्शन में जाइए, हम आपके सामने खड़े नहीं करेंगे किसी को। तो इतना ऑफर कर रहे हैं और हम उसूली सियासत कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल हमारे लिए, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, हमारी जमात में शामिल हो, पाकिस्तान को मजबूत कीजिए। लेकिन एमक्यूएम जिस बैगेज के साथ चल रही है, रॉ के साथ उसकी फंडिंग और सारी चीज़ें, रॉ के स्लीपर सेल यहाँ शहर के अंदर कत्लेआम, इसके बावजूद वो अल्ताफ हुसैन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बिल्कुल जुड़िए, लेकिन हमने अपने बिल्कुल एक वाज़ेह प्रोग्राम है, हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी जो आपने रखी हुई है, आप चाहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसी में आए। ठीक, लेट मी ब्रिंग इन गबोल साहब। सर, कौन सी जमात को आप देखते हैं कि कराची का वोट बैंक वो ले सकती है? इस वक्त तो हमें एक पावर स्ट्रगल नजर आ रही है इस वोट के लिए। देखिए फरिया, जो सिचुएशन होगा 2018 के इलेक्शन में,
सिचुएशन ये होगा कि जो मोनोपोली थी एमक्यूएम की वो ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है वो अल्ताफ़ हुसैन के नाम से वोट पड़ते थे, अल्ताफ़ हुसैन के नाम से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकेगा। अल्ताफ़ हुसैन कोशिश ये कर रहा है कि कोई और जमात, जिस तरह महाजिर राब्ता कौंसिल एक जमात है, रजिस्टर्ड है, और इसी तरीके से काज़मी साहब की कोई एक जमात है जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में उन्होंने किया था, मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम से, कोई उस जमात के नाम से कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वो फिर एक प्रेस रिलीज वो जारी करेंगे कि ये कैंडिडेट्स जो है ये मेरे कैंडिडेट्स हैं, अल्ताफ़ हुसैन के कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, उसमें सिचुएशन ये होगा कि उसमें फारूक सत्तार की जो एमक्यूएम है वो कोई तकरीबन 6 सीटें ले जाएगी। इसी तरह अगर अल्ताफ़ हुसैन के ये कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ पाए तो ये भी कोई 3-4 सीटें उठा लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कोई कराची से दो सीटें उठा लेगा, और जमात इस्लामी भी कराची से जो है तकरीबन 3 के करीब सीटें उठा लेगी, और टोटल 20 सीटों में से मुझे जो नज़र आ रहा है 5 सीटें पीटीआई और 2 पीपल्स पार्टी उठा लेगी। इस तरीके से ये फिर 20 का जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सेंसस है, इस सेंसस के मुताबिक ये रेशो निकल आएगा। लेकिन सेंसस के बाद क्या होगा कि जो सीटों की तादाद होगी, कराची की कौमी असेंबली की सीटें 20 से बढ़कर तकरीबन कोई 30 के करीब आ जाएंगी। तो ये इसी तरह जो है आपस में सीटें बढ़ जाएंगी, किसी एक की मोनोपोली कराची में अब नहीं रहेगी। राइट, ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ये है कि क्या अल्ताफ़ हुसैन आफ्टर जो सारा वाकया हुआ, क्या अभी भी हो सकता है कि उनको सियासत हो सके उनकी कराची में या पाकिस्तान में? इज दिस अ सिनेरियो जो कि हो सके? आई डोंट थिंक, ना तो कराची के जो उर्दू स्पीकिंग है वो भी मोहब्बे वतन है, आई हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन देम, और ना ही कोई इनको अलाउ करेगा, और ना अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में मेरे ख्याल में उनकी कोई जगह नहीं है, और ना ही एमक्यूएम लंदन की कोई हम दो जो नेक्स्ट इलेक्शन देखेंगे वो हम माइनस अल्ताफ़ हुसैन ही देखेंगे कराची में। बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि चाहे अगर ये दोनों पार्टी, एमक्यूएम और पाकिस्तान और पाक तज़मीन पार्टी जो है, अगर ये आपस में दोनों अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करते हैं तो इनका सारा नुकसान जो है वो इनकी। ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि यू रियली वांट दैट कि इनकी आपस में दोस्ती हो जाए, व्हिच इज अ गुड थॉट, यूनिटी इज गुड। जी, बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर कराची में उर्दू स्पीकिंग का बहुत वोट बैंक है, ठीक है, आप अपने वोटर को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? जब अल्ताफ़ हुसैन माइनस हो गया और उसके बाद मिलिटेंट खत्म हो गया, क्रिमिनल एलिमेंट खत्म हो गए, तो आपका दोनों का जो नजरिया है ना, जो बेसिकली जो आपका खिलाफ का, वो खत्म हो जाता है। एक सवाल मुझे वसीम आफ्ताब साहब से पूछना है, फिर वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो वसीम आफ्ताब साहब, हम ये समझिए जो ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स रहेगी कराची में, चाहे जो भी जमात हो, ये सही बात है वसीम साहब? क्योंकि आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं, एथनिसिटी की बात नहीं करते। पहले तो मैं नबील गबोल भाई से कहूँगा कि वो कहाँ, उनका आस्थाने कहाँ है बता दें। हमें नहीं पता कि वो इतनी ज़बरदस्त पीर हैं कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन अभी से कर सकते हैं। खैर, पाकिस्तान में जितने भी सियासी तज्ज़िये और तबसरे इलेक्शन के हवाले से होते हैं, अमूमन गलत होते हैं। मैं उनकी सलाहियत को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि देखें, मुल्क में यकीनी तौर पे डिवाइड है लसानी बुनियाद पर, लेकिन कहीं तो इसको तब्दील करने की ज़रूरत है ना। क्या अगर एक खराबी हमारे माशरे का हिस्सा है तो क्या हम इसलिए उसको बर्दाश्त करते हैं कि नहीं भाई, चूंकि हमारे बाप दादा। ये बड़ी अहम बात आपने की है वसीम साहब। अनफॉर्चुनेटली वह खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस पर डिटेल डिस्कशन जरूर रखेंगे। क्या वजह है कि कराची में वोट बैंक एथनिसिटी के ऊपर जरूर जाता है, कराची नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जब आपने नेशनल आइडेंटिटी बनानी है तो आपको जरूरत है कि आपकी एक नेशनल आउटलुक वाली जमातें ही हों। डेमोक्रेसी को बहरहाल उसी तरीके से आगे चलाना है। वी विल टॉक अबाउट इट इन द कमिंग डेज। मीनवाइल अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। डू गिव मी फीडबैक। अल्लाह हाफिज।